कहानी की शुरुआत में दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो वॉर जीतने के बाद अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बर्ड इनके मिरर से टकरा जाती है। यह देख दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके कुछ कर पाने से पहले ही बहुत सारे बर्ड इनके सामने आ जाते हैं और इनके प्लेन से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश होने लगता है और वे दोनों प्लेन से कूद जाते हैं। लेकिन इनमें से दूसरे सोल्जर का पैराशूट नहीं खुल पाता और वह समुद्र की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। फिर लास्ट में किसी तरह से वह अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, लेकिन अगले ही पल एक जाइंट क्रोकोडाइल आता है और उसे मार देता है, जिसे देख इसका साथी हैरान हो जाता है। फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहां कुछ लोग एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे होते हैं और इस समय उनकी प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल से होकर गुजर रही होती है। फिर इसमें से मिस्टर लीन बाथरूम जाता है, जहां वो अपनी डॉटर ई को चैंग नाम के लड़के के साथ देखता है। फिर वो अपनी डॉटर से लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और इनको देख ऐसा लगता है कि इनके बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम यहीं पर एक कपल को देखते हैं जिसमें से लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी अचानक से प्लेन में कुछ होता है और केबिन के सभी मास्क नीचे आ जाते हैं। अब सभी लोग तुरंत मास्क लगा लेते हैं। फिर कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल बर्ड का झुंड इनके प्लेन से टकराने लगता है और इसकी वजह से प्लेन की कंडीशन खराब हो जाती है। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन अब क्रैश होने वाली है। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और फिर समुद्र पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसी दौरान प्लेन की एक विंडो टूट जाती है और हाई प्रेशर की वजह से कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। कैप्टन प्लेन को समुद्र पर लैंड करा देता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी प्लेन अचानक से किसी चीज़ से टकरा जाती है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। के बाद मिस्टर लीन अपनी डॉटर को किनारे पर लाता है और जहां वो देखती है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन वो अपने फादर के साथ खुश नहीं होती और यहाँ से दूर जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसके फादर उसे चिंग के साथ नहीं देखना चाहते। अब यह लोग इस जगह पर हेल्प बुलाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास के फ़ोन खराब हो गए हैं। अब इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास पीने के लिए ज़्यादा पानी भी नहीं है। इसके बाद मिस्टर लीन चैंग और एक लड़के के साथ जंगल में जाता है ताकि इनको कहीं पीने वाला पानी मिल सके। इसके अलावा वो चिंग को ई से दूर रहने के लिए कहता है। फिर मिस्टर लीन कुछ गड्ढे देखता है जो बड़े जानवर के पैरों के निशान जैसे लगते हैं। फिर इनको जंगल के बीच में एक केबिन मिलता है जहाँ से इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं। इसके अलावा उनको एक डायरी भी मिलती है जिसको असल में उसी सोल्जर ने लिखा था जो कहानी की शुरुआत में यहाँ पर जिंदा बच गया था। अब इनको जैसे ही जाइंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, फिर तीनों तुरंत बाकी लोगों के पास भागते हैं। इधर एक आदमी अपना वैलेट खोजने पानी में गया होता है, तभी अचानक से कोई चीज़ इसको अंदर खींच लेती है, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं प्रेग्नेंट लेडी ई से बात करती है। पता चलता है कि ई अपने मदर की फ्यूनरल से वापस आ रही है। इसी बीच वह स्मोक करने जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी उसको मना कर देती है। यहीं पर एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाने जाती है, लेकिन फेंग नाम का आदमी इसे रोकता है और इसकी बोतल छीनने लगता है। यह देख लीजी फेंग को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद इनकी आपस में फाइट हो जाती है और इसी बीच एक आदमी पानी में गिर जाता है जिसको एक क्रोकोडाइल मार देता है। इसको देख सभी की हालत ख़राब हो जाती है और वे सब तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद मिस्टर लीन और दोनों लड़के यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तीनों को यहाँ कोई भी नज़र नहीं आता और सभी डेड बॉडीज़ भी यहाँ से गायब होती हैं। फिर इनको पता चलता है कि जो क्रोकोडाइल यहाँ आया था वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद तीनों बाकी लोगों को खोजने चले जाते हैं। इधर जंगल में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और क्रोकोडाइल इसे तुरंत मार देता है। फिर सभी यहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनको पीने वाला पानी भी मिल जाता है। लेकिन तभी इनको अचानक से किसी चीज़ की आहट होती है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये तो मिस्टर लीन और उनके
उनके साथ वाले दोनों लड़के हैं। लेकिन तभी मिस्टर लीन को कुछ फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर इनकी नज़र एक जख्मी आदमी पर जाती है जिसके बिल्कुल पीछे ही जाइंट क्रोकोडाइल सोया होता है। लेकिन अब वह भी जाग जाता है, जिसको अपने सामने देख आदमी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता और जाइंट क्रोकोडाइल इसे मार देता है। इसके अलावा मिस्टर लीन भी जाइंट क्रोकोडाइल के अटैक से बाल बाल बचता है। फिर सभी लोग यहाँ से भागते हैं और जंगल के बीच आ जाते हैं। लेकिन किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए मिस्टर लीन सभी को केबिन के पास लाता है और सब लोग आज रात यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी ई अपने फादर को जख्मी देखती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लीन उस जगह पर कुछ टीन लगाता है ताकि कोई आए तो इन्हें पता चल सके। के बाद सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी स्मोकिंग को लेकर मिस्टर लीन की अपनी डॉटर के साथ कुछ बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद यहाँ केवल मिस्टर लीन और एक आदमी होता है। अभी अचानक से यहाँ पर इंसानी स्केलेटन गिरती है। अब इन दोनों को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता और डायरी में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। फिर मिस्टर लीन अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए रात गुजार देता है। इसके बाद वो अपनी डॉटर को देखने जाता है जो चिंग के सहारे सोई हुई थी, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और फल खोजने जंगल में चला जाता है। वहीं लिकी को बाहर कोई अजीब सी लिक्विड नजर आती है और गलती से यह लिक्विड उसकी पूरी बॉडी में चिपक जाती है, जिसके बाद वह फिंग के साथ खुद की बॉडी को साफ करने चली जाती है। तभी हम इस जगह पर जाइंट स्पाइडर के बेबी को देखते हैं। अब कुछ समय के बाद चिंग और ई बाहर आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर बहुत से जाइंट स्पाइडर नजर आते हैं। यह देखते ही दोनों लोग बाकी लोगों को चुपके से जगाते हैं और इतने बड़े बड़े स्पाइडर देखने के बाद इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब यह लोग चुपके से निकलने की बात करते हैं, लेकिन ई को अपने फादर की चिंता होने लगती है। फिर वे लोग ई को समझाते हैं कि तुम्हारे फादर बाहर गए हैं और वे वहाँ सेफ हैं। अभी जाइंट स्पाइडर सो रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ये लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक लड़का इनके जाल में चिपक जाता है। फिर वे लोग उसे उसका शर्ट निकाल देने के लिए कहते हैं। फिर इनकी नज़र मिस्टर लू पर जाती है जो बाहर अभी भी सोया हुआ होता है। इसके बाद चिंग इसे जगाने जाता है। तभी लड़का चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जाइंट स्पाइडर को जगा देता है। इसके बाद स्पाइडर तुरंत ही इसको मार देता है। अब इसकी छोटी सी गलती की वजह से सभी लोग बुरी तरह फंस जाते हैं और जाइंट स्पाइडर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच मिस्टर लीन चीखने की आवाज़ सुनता है और वो तुरंत केबिन की तरफ भागता है। अब इधर जाइंट स्पाइडर इनको घेर लेता है और फिर इन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। यह देख इनके साथ वाला आदमी इसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और स्पाइडर को अपने पीछे लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी जाइंट स्पाइडर आने लगते हैं। यह देखते ही सभी लोग केबिन में वापस भागने लगते हैं, लेकिन तभी ई स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। फिर वे लोग इसको जल्दी से फ्री कराते हैं और दूसरी जगह पर छुप जाते हैं, क्योंकि स्पाइडर अब इनके काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अब यह लोग इस जगह पर बुरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लीन यहाँ आ जाता है और सभी जाइंट स्पाइडर को यहाँ से अपने पीछे ले जाता है। अब इन लोगों को भागने का चांस मिल जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर लीन को अब मिस्टर लू मिल जाता है और दोनों केबिन में जाकर छुप जाते हैं। तभी जाइंट स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर मिस्टर लीन जाइंट स्पाइडर का सामना करता है, लेकिन अब मिस्टर लू की मौत हो जाती है। तभी फिर से जाइंट स्पाइडर मिस्टर लीन पर अटैक करता है। इसके बाद मिस्टर लीन इनका सामना करने की कोशिश करता है और एक ग्रेनेड से इसको उड़ा देता है। इधर बाकी लोग पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है और चेंग इसके सामने फंस जाता है। अब यह देखते ही ई परेशान होने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लीन आकर चेंग को बचा लेता है और क्रोकोडाइल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ई अपने फादर को गले लगा लेती है, क्योंकि अब इसे अपने फादर के प्यार का एहसास हो चुका है। दूसरी तरफ लिकी फेंग के साथ एक जगह पर आ जाती है और खुद को साफ करने लगती है, लेकिन फेंग इसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसके साथ मस्ती करना चाहता है, लेकिन लिकी इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी अचानक से यहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है और लिकी के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन फेंग इसकी कोई हेल्प नहीं करता और क्रोकोडाइल उसको मार देता है।
मिस्टर लीन सोल्जर के क्रैश हुए प्लेन को ढूंढ लेता है, जहां से इनको रेडियो का सामान मिल जाता है। फिर चैंग इसको किसी तरह से फिक्स कर देता है और ईई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके यहाँ की पूरी डिटेल्स दे देती है। इसके बाद यह लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं, जहां इनको फेंग भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए इनको एक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर सबसे पहले मिस्टर लीन इस नदी को क्रॉस करता है। इसके बाद बाकी लोग भी इसी तरह आने लगते हैं, जिसमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लीन खींच रहा होता है। तभी अचानक से एक जाइंट क्रोकोडाइल इनकी तरफ आने लगता है। यह देखते ही सभी लोग जल्दी से किनारे आने लगते हैं और मिस्टर लीन प्रेग्नेंट लेडी को तेजी से खींचने लगता है। तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है। अब चेंग और ई तो किसी तरह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड इसमें फंस जाते हैं। फिर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को किनारे कर देता है और उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल इनका पीछा करने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान फेंग नीचे गिर जाता है। यह देख ई इसकी मदद के लिए आती है, लेकिन वो उसको ही जाइंट क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल ई पर अटैक करने वाला होता है। तभी मिस्टर लीन आकर जाइंट क्रोकोडाइल पर फायर करने लगता है। के दौरान एक बुलेट जाकर फेंग के पैर में लग जाती है। वहीं अब ई बचकर भागती है, लेकिन उसकी शर्ट एक झाड़ी में फंस जाती है। इसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल फेंग पर अटैक करने आता है, जिसके दौरान ई इसके नुकीले पूंछ में फंस जाती है। वहीं अचानक से फिंग को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है और वह अचानक से वहीं गिर जाता है, जिसके बाद जाइंट क्रोकोडाइल उसे मार देता है। वहीं मिस्टर लीन ई को बचाने के लिए जाइंट क्रोकोडाइल को ढूंढता है, जिसके दौरान रात हो जाती है। लेकिन इसी के साथ चिंग भी ई को बचाना चाहता है। कुछ समय के बाद यह लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां जाइंट क्रोकोडाइल इन लोगों के सामने ही सोया हुआ होता है। फिर चिंग यहां से प्रेग्नेंट लेडी को बाहर भेज देता है और मिस्टर लीन के साथ ई को खोजने लगता है। इसके बाद मिस्टर लीन ई को पुकारने लगता है, जिसके बाद ई पीछे से आवाज देती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। लेकिन जब मिस्टर लीन ई को बाहर ले जाने वाला होता है, तभी जाइंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। यह देख मिस्टर लीन चिंग से ई को बाहर ले जाने के लिए कहता है और खुद जाइंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है। अब यह देख जाइंट क्रोकोडाइल इसका पीछा करने लगता है, जिसके दौरान मिस्टर लीन इसके बिल्कुल सामने एक जगह पर फंस जाता है। फिर मिस्टर लीन ग्रेनेड निकालने जाता है, लेकिन वह इसी जगह कहीं पर गिर गया होता है। उसी वक्त चिंग वहां पर आ जाता है और मिस्टर लीन उसे ग्रेनेड खोजने के लिए कहता है। कुछ समय के बाद चिंग उस ग्रेनेड को ढूंढ लेता है और चिंग जाइंट क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ करता है। फिर ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जाइंट क्रोकोडाइल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। तभी पीछे से जाइंट क्रोकोडाइल अटैक करने के लिए आता है। यह देख मिस्टर लीन बड़ी चाकू को इसके नीचे लगा देता है, जिसके बाद पेट फट जाने से जाइंट क्रोकोडाइल मारा जाता है। फिर चिंग मिस्टर लीन को गुफा से बाहर निकालता है, जहाँ ई दोनों को जिंदा देख खुश हो जाती है और अब अपने पास के सिगरेट को भी फेंक देती है। इसके बाद चारों बाहर आ जाते हैं और अब रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।